सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आई होप यू पीपल आर स्टडीइंग वेल, आप अच्छे से होगे, सेफ होगे। गाइज यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग अपडेट निकल करके एक आया है। कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, स्टिल आई एम नॉट वेल, लेकिन अपडेट देना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कल कोई वीडियो हमारा नहीं आ पाया, एक छोटा सा मैंने अपडेट दिया था रिडक्शन, सिलेबस रिडक्शन को लेकर के, वो आवाज़ उठनी ज़रूरी है इसलिए। और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ जिसको आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो के अंत तक रहना है, स्किप नहीं करना है। एंड यस, पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी कमेंट है, जो भी सब कुछ करना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अभी का सिनेरियो क्या है मैं आपको बता दूं। सीबीएसई जो है, जैसा मैंने हमेशा कहा है, हर साल हर सेशन में कहा है, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड बोर्ड, जितने भी देश में हमारे बोर्ड्स हैं ना, स्टेट बोर्ड्स या जो भी, सबसे अनएक्सपेक्टेड बोर्ड जो है वो सीबीएसई ही है। क्या करेगी, कब क्या करेंगे, उनको खुद नहीं पता। उनके खुद के ऑफिशियल्स कुछ कहते हैं, सर्कुलर कुछ कहता है। अभी आपने हाल में देखा क्लास 10 का पेपर में कि डॉक्टर संयम भारद्वाज आते हैं, पेपर में कोई गलती नहीं है, उसी दिन अगले दिन लगातार दो दिन संसद में हंगामा मचता है कि क्या पेपर सेट हो रहा है। उसके बाद में फिर वही संयम भारद्वाज आते हैं और वो पूरा का पूरा पेपर, क्लास 10 का इंग्लिश पेपर भेज दिया जाता है एक्सपर्ट कमेटी के पास में। सो ये हाल है और अभी यही चीज हुआ है। अभी सिनेरियो क्या है, कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आप सबको, हम सबको सेफ रहने की जरूरत है। अभी पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 58,000 केसेस निकल करके आए हैं। टर्म 2 का एग्जाम कंडक्शन कैसे होगा, नोबडी नोज। लेकिन अभी सबसे बड़ी शॉकिंग चीज जो है वो ये है कि लगातार इस बीच में हमने देखा, और आपने देखा होगा, हर न्यूज चैनल में, वो एनडीटीवी हो, न्यूज 18 हो, आज तक हो, हिंदुस्तान हो, हर न्यूज चैनल में ये था कि उनके खुद के ऑफिशियल्स ने सामने से आके कहा था कि भाई जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और 2 तरह के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। 2 तरह के एग्जाम पैटर्न्स पे काम किया जा रहा है, एक है 100% सब्जेक्टिव 100%, और दूसरा है 100% ऑब्जेक्टिव। और सिनेरियो को देखते हुए सब कुछ होगा। सब कुछ जो सीबीएसई के जो एकेडमिक्स जो संभालते हैं डायरेक्टर, वो सबका नाम आया, मतलब सब चीज का नाम आया, और खुद ऑफिशियल्स कुछ कह रहे थे। लेकिन अभी क्या है, मामला पूरी तरह से चेंज हो गया, पूरी तरह से चेंज। अब क्या चेंज हुआ वो मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत ही अच्छी अपडेट। जैसे कि आपको पता है, नया साल शुरू हो चुका है। इस नए साल में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं आप सभी स्टूडेंट्स को, और आपको उन सभी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी करना है। तो इसमें अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा ऑफर लाया है। अगर आप 5 जनवरी तक के बीच में अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको इंस्टेंट 22% आपको ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ आप मेरे रेफरल कोड विशाल केयर को भी यूज कीजिए, ठीक है, उसमें आपको 10% और आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो प्लीज गो फॉर दिस। साथ ही साथ गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 7 से लेकर के 12 में हो, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो IIT JEE की या नीट यूजी की, तो आपके लिए अनअकैडमी लाया है प्रोडिजी। ये है इंडियाज मोस्ट एक्साइटिंग स्कॉलरशिप टेस्ट, प्राइमरली कंडक्टेड फॉर सभी, आप सभी के लिए है। तो गाइज, आप इसको फ्री में एनरोल कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है। जो इसमें विनर्स होंगे या टॉप स्कोरर्स होंगे, उनको मौका मिलेगा टू विन अ चांस एजुकेशन फॉर लाइफ। आपने सही सुना गाइज, मतलब आप जीत सकते हो ना सिर्फ अप टू 100% स्कॉलरशिप, बल्कि अप टू 20 लाख रुपीज फॉर योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। नॉट ओनली दिस, यू कैन विन सम एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एज वेल, जैसे कि मैकबुक एयर, आईफोन्स, आईपैड्स और भी बहुत सारा कुछ। तो ये जो टेस्ट है गाइज, ये कंडक्ट होने वाला है जनवरी एंड फरवरी में, ठीक है। ये टेस्ट 1 घंटे का होगा, और जनवरी में ये टेस्ट होगा 23 एंड 29 जनवरी को, और फरवरी में ये टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है 6 और 13 को। सो गाइज, आई डोंट थिंक सो कि ये मिस करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे रेफरल कोड विशाल केयर को यूज कीजिए और फ्री में इस जो ये टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट, इंडियाज मोस्ट एक्साइटिंग टेस्ट प्रोडिजी, इसमें आप जरूर ज्वाइन कीजिए, एनरोल कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और गाइज, अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। मामला ये है गाइज कि देखिए अभी क्या हो गया, सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाल दिया, ठीक है। सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला, आनंद फानन में कल निकाला है, और उसमें क्या मेंशन कर दिया कि भाई जो कुछ भी चीजें अपडेट्स आ रही हैं वो बिल्कुल फॉल्स है। लेकिन पॉइंट यहां पे ये है, ये जो जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, ये न्यूज चैनल्स कोई रोड में बैठे वाले या कुछ भी चीज नहीं है। ये इनके जो रिपोर्टर्स होते हैं वो बहुत ही जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग हैं। वो बिना प्रूफ, बिना चीजों के वो कोई भी चीज को पब्लिश नहीं करते, ये कंफर्म है। या आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा। एक चैनल से गलती हो सकती है, दूसरे न्यूज चैनल से गलती हो सकती है, क्या सारे से गलती होगी? बिल्कुल भी नहीं।
अब यहां पे सीबीएसई ने क्या किया, पहले खुद से उनके ऑफिशियल्स ने बताया कि एग्जाम पैटर्न पे काम हो रहा है, उनके जो डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स हैं वो एक नए इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। अब सीबीएसई का क्या आया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, गौर ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने अपने सर्कुलर में ये चीज मेंशन किया है, एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है कि टर्म 2 बोर्ड एग्जाम जो है उसका एग्जाम पैटर्न जो है हैज नॉट बीन चेंज्ड एंड विल बी द सेम एज अनाउंस्ड अर्लियर। मतलब जो एग्जाम पैटर्न है सीबीएसई का कहना है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा और वो एज पर पहले की तरह ही रहेगा। अभी आप देखो, मैं अभी न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूं, अब यूट्यूब पे आ जाता हूं। जितने भी एजुकेटर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स, किसी को भी आप उठा लो, सबने इस बात को डिस्कशन किया है, सारे लोगों ने इस बात पे डिस्कशन किया था कि भाई ये हो क्या रहा है, बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, सीबीएसई को सामने से आना चाहिए, शिक्षा मंत्री को सामने से आके इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब सीबीएसई क्या कहती है कि 5 जुलाई 2021 को जो सर्कुलर निकाला गया था जिसमें बताया गया कि टर्म 1 टर्म 2 करके 2 तरह से एग्जाम होंगे, ठीक है, तो वैसा ही किया जाएगा। टर्म 1 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और सीबीएसई का कहना है कि टर्म 2 का एग्जाम फॉर्मेट में वैसा ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं किया गया है जैसा कि पहले मेंशन था 5 जुलाई 2021 के सर्कुलर में, ठीक है। अब टर्म 2 एग्जाम मतलब किस तरह का होगा, सेम वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मतलब सारी चीजें होंगी। यानी कि मैं अगर समझ पा रहा हूं इनके चीजों को, हालांकि बड़े से बड़े एक्सपर्ट नहीं समझ पाएंगे, मुझे नहीं लगता है, मुझसे सब सहमत होंगे इस बात पे कि जितना मैं समझ पा रहा हूं सीबीएसई ये कहना चाह रही है कि 100% ऑब्जेक्टिव वाला जो पैटर्न अभी जो सीबीएसई के खुद डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स जो बोल रहे थे वो मामला अब पूरी तरह से गायब हो गया। अब क्या हो गया कि 100% सब्जेक्टिव ही रहेगा, मतलब उसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ आपके अदर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट शॉर्ट सब कुछ मतलब इंक्लूडेड होगा। मतलब सीबीएसई को ये सब करके क्या मिलता है मुझे नहीं पता। उनके ऑफिशियल्स या तो मेरे ख्याल से उनको आना नहीं चाहिए, या जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं रमा शर्मा मैम, उनको सामने से आकर के हर चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहिए। लेकिन इतने दिनों बाद जब लगातार हर न्यूज़ चैनल में ये चीज़ पब्लिश हो रहा था, उतने दिनों में किसी ने नहीं बोला। आप लोग इस चीज को नोटिस करो, हर ऐसा तो नहीं है कि सीबीएसई ऑफिशियल्स या एग्जामिनेशन कंट्रोलर या उनके स्पोक्स पर्सन या जो भी लोग हैं वो लोग ये सब चीज देखते नहीं होंगे, सब चीज देखते हैं। आफ्टर ऑल हम लोग भी इस चीज को स्टडी करते हैं, एजुकेशन लाइन से जो भी जुड़ा हुआ है वो सब देखते होंगे कि भाई क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। कोई बदलाव आता है किससे पता चलता है, हाँ भाई सीबीएसई बताती है, रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं, न्यूज़ चैनल्स में आता है, हम सबको पता चलता है। लेकिन अगर पूरे सिरे से ही चेंज कर दिया जाए तो इसको कौन क्या कर सकता है। तो गाइज अभी का ये अपडेट है, मैं खुद शॉक्ड हूँ। मैं क्योंकि मेरी पिछले कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ। अभी भी मैं जब ये अपलोड कर रहा हूँ बहुत डिले हो चुका है, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ 2 बज चुका होगा शायद, और अपलोड होते होते शायद 2 ढाई बज जाए। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से ये कर पा रहा हूँ और मैं इस बारे में और कंफर्मेशन हासिल करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी का तक का अपडेट ये है, ठीक है। सो आप लोग यार अपनी स्टडीज़ में कैरी ऑन रहो और प्लीज़ सिलेबस रिडक्शन को लेकर के आवाज़ हमें उठाना होगा, सब चीज़ों पे बात करनी होगी, नहीं तो यहाँ कोई सुनने वाला कोई देखने वाला नहीं है। बात उठाई जाती है तो लोग सुनते हैं, नहीं तो सब गया, फिर झेलो, बस झेलो। अगर आप लोग खुद सोचो कि अगर हम सब ने मिल करके, यूट्यूबर्स ने, आप लोगों ने मिल करके, अगर जो क्वेश्चन पेपर्स में गलतियां हो रही थी, एरर्स हो रहे थे, सेम ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आंसर आ रहे थे, बहुत सारे मिस्टेक थे हर पेपर में, अगर वो आवाज़ नहीं उठाया होता तो आपको क्या लगता है कि कोई इसको सुनता? खुद एग्जामिनेशन कंट्रोलर आते हैं, बोलते हैं पेपर में कोई गलती नहीं है, लेकिन गुजरात के दंगों पर सवाल आ जाता है, फिर एक अजीब टाइप का औरतों पे सवाल आ जाता है जिसकी गूंज संसद तक में सुनाई देती है। मतलब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा ना तो सब ठीक है। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज, आई डोंट थिंक सो कि सीबीएसई जैसी एक रेस्पॉन्सिबल संस्था ऐसा काम उनको करना चाहिए, बहुत संभल के करना चाहिए, बिकॉज लाखों बच्चे, ना सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल सब जुड़े हुए हैं। सो गाइज अभी इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ यार, पहली बार अगर मेरे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दो, सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यूट्यूब ने सीबीएसई ने पूरा जो है वो खेल ही बदल दिया। अभी क्या है मैं तो अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन खैर हम इसको और इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर शायद मैं आपको रात को मैं आपसे बात करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।